हेलो हेलो। तो मैं एक बार फिर अमरिंदर कुमार वर्मा आपके सामने उपस्थित हूँ अगले वीडियो के साथ और अगले क्वेश्चन के साथ। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे और जो बच्चे अच्छे नंबर लाना चाहते हैं वो अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि अभी आपके पास स्कूल कॉलेज आपके बंद हैं। अभी आप लोगों के पास समय पर्याप्त है, घर पे टाइम बहुत है आपके पास। 24 घंटे में 24 घंटे आप घर पे रहते हैं, है ना। स्कूल नहीं जाना है, बहुत लोग कोचिंग भी नहीं जाते हैं, कुछ बच्चे कोचिंग जाते हैं। ठीक है, तो आपके पास समय पर्याप्त है, इसलिए मैथ अच्छी तरीके से भी तैयार कर लीजिए। क्योंकि होता क्या है, जब पेपर आ जाते हैं, है ना, जब पेपर एग्ज़ाम पास आ जाते हैं तो हम लोग हड़बड़ाहट करते हैं कि अभी बहुत सारा हमको पढ़ना है, तैयार करना है, अभी तैयारी नहीं हो पाई है। तो इसलिए अभी आपके पास समय पर्याप्त है। अभी से आप लोग मैथ में क्या है, मैथ में आपको प्रैक्टिस करनी है। मैथ में आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आप सीखेंगे, सवालों को कर पाएंगे। और यदि आप सवाल 1-2 बार कर चुके हैं, है ना, यदि उस सवाल को आप 1-2 बार कर चुके हैं और एग्ज़ाम में आप गए पेपर देने, यदि क्वेश्चन आपका आ गया तो आप उसको निश्चित रूप से कर पाएंगे, है ना। यदि क्वेश्चन पेपर में एग्ज़ाम में नया क्वेश्चन आ जाता है तो करने में थोड़ा कठिनाई होगी, जिसको आपने पहले से नहीं कर रखा है। तो इसलिए आपके पास जो बुक है उस बुक से आप एग्ज़ाम्पल भी लगाइए, एक्सरसाइज भी करिए, और इसके बाद जब कोर्स समाप्त हो जाएगा तो हम लोग अनसॉल्व हल करेंगे। ठीक है, तो आप अभ्यास करते रहिए अभी से, क्योंकि अन्य विषय भी से पढ़ने, सारे विषय हम ये नहीं कहते मत पढ़िए, लेकिन इंग्लिश, हिंदी, सामाजिक विषय, इन सबको 1-1 घंटे, 24 घंटे सोचिएगा आपके पास कि 24 घंटे आपके पास हैं, उसमें से सब 6 विषय आपके पास होते हैं। कला भी पर डे बनाइए तो भी 5 विषय 5 घंटे में 1-1 घंटा रोज़ पढ़िए विषय, सब कुछ तैयार हो जाएगा। मात्र 1 घंटा पढ़िए, है ना। तो 5 घंटे वो पढ़ेंगे। आप बताइए 24 घंटे में 5 ही घंटा पढ़ाओ, मैथ आप कितनी देर लगाएंगे? 3 घंटे लगाएंगे, 2 घंटे लगाएंगे, 3 घंटे लगाएंगे, इससे नहीं लगा पाएंगे। तो 5-3 8 घंटा आप पढ़ रहे हैं खाली। 24 घंटे में 8 घंटा आप पढ़ रहे हैं, मतलब 16 घंटे खाली हैं। क्या करेंगे 16 घंटे बताइए? 6 घंटा सोना निकालिए, 10 घंटे तब भी खाली हैं, बहुत समय है। इसलिए प्रत्येक सब्जेक्ट 2 घंटे पढ़िए, मैथ को 4 घंटे पर डे लगाइए, तो आपके सब्जेक्ट 5 वो हुए, 5 दूनी 10 घंटा, 4 घंटा मैथ लगाएंगे, 14 घंटा। 24 में 4 घंटे, 14 घंटा आपको पढ़ने बचे 10 घंटे। 10 घंटे में 6 घंटे आप सोइए, तब भी 4 घंटे अन्य कामों के लिए, खेलने कूदने, नहाने धोने, खाने पीने के लिए अन्य कामों के मिल रहे हैं। ठीक है, बहुत समय पर्याप्त है। मैथ में अच्छे नंबर लाना है, अभ्यास करिए, प्रैक्टिस करिए, निश्चित तौर पर बात हमारी मानिए, और आप अभ्यास करते रहिए, आप सीख जाएंगे। और आपके मार्क्स अच्छे ना आएंगे तो बताना हमें, ठीक है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, अभ्यास 3.6 जो चल रही थी हमारी, उसका क्वेश्चन नंबर 2 देखिए है, निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरणों के रूप में व्यक्त कीजिए, फिर उनके हल ज्ञात कीजिए। ये समस्या दी गई है, इसको हमें रैखिक समीकरणों के रूप में व्यक्त करना है, फिर उसके बाद हल करना है। देखिए क्या समस्या है। ये क्वेश्चन इस बार 2020 में आया था यूपी बोर्ड में, ठीक है, लखीमपुर वाले सेट में था। ऋतु धारा के अनुकूल, धारा, अब देखिए अनुकूल और प्रतिकूल आपको मालूम होना चाहिए। धारा के अनुकूल का मतलब यदि पानी इस तरफ को बह रहा है तो आप भी इसी तरफ को जा रहे हैं, और प्रतिकूल का मतलब उल्टा, पानी उस तरफ को बह रहा है तो आप उसके अपोजिट साइड में जा रहे हैं। ठीक है, तो अनुकूल और प्रतिकूल, अनुकूल में क्या होता है, आपने देखा होगा, आपने अनुभव किया होगा, जब आप तैर लेते हैं तो जिस तरफ को पानी बहता है उस तरफ को तैरोगे तो आपको ताकत कम पड़ती है, मतलब आप तेज़ चलने लगेंगे। और यदि पानी जिस तरफ को बह रहा है उसके जब विपरीत तैरने की कोशिश करेंगे तो आपको ताकत ज़्यादा लगेगी, आपकी गति धीमी हो जाएगी। इसी तरह यदि साइकिल, हवा चल रही है, तेज़ हवा चल रही है, तो यदि साइकिल आप हवा की दिशा में ले जाएंगे, मतलब हवा के अनुकूल जाएंगे, साथ में जाएंगे, तो आपकी साइकिल ऑटोमेटिक तेज़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हवा की गति आपकी साइकिल की गति में जुड़ जाती है। ठीक है, और यदि आप हवा की विपरीत दिशा में साइकिल चलाएंगे तो आपकी गति जो है वो धीमी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपकी हवा की गति जो है वो माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह नाव वाले है ना, धारा चाल, नाव वाले पानी वाले हैं या हवा वाले हो, या अनुकूल प्रतिकूल हो, बस वाला हो, कोई हो, जहाँ पे अनुकूल और प्रतिकूल शब्द जुड़ जाएगा वहाँ आपको ध्यान रखना है कि अनुकूल कहेगा तो जोड़ेंगे और प्रतिकूल कहेगा तो घटाएंगे। इस बात को बहुत बारीकी से समझिएगा, बहुत ध्यान में रखना इस बात को है।
तो इसमें दो है, देखिए एक ऋतु धारा के ऋतु लड़की है, धारा के अनुकूल जाती है, धारा के प्रतिकूल जाती है। तो अब इसमें पूछ क्या रहा है, उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल। स्थिर जल में तैरने की चाल मतलब यदि पानी स्थिर हो तो कितनी स्पीड से चलेगी, और धारा की चाल, धारा मतलब पानी किस गति से बह रहा है ना, ये भी आपको बताना है। और यदि पानी स्थिर हो, ना बह रहा हो, तो उसकी नाव कितनी स्पीड में जाएगी। तो दोनों चीज़ें हम मान लेते हैं, ठीक है, दो चीज़ें आपको निकालनी, दोनों चीज़ें हम मान लेते हैं। तो देखिएगा आंसर डालेंगे, लिखेंगे माना, है ना, माना जल स्थिर जल में तैरने की, माना ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल, तो ये आ जाएगी, हमने मान लिया x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, माना ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, और तथा धारा की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। दो चर वाले रैखिक समीकरण हम लोग पढ़ रहे हैं, इसलिए x y दोनों मान लिए। अब देखिए हमेशा घटता कौन है, धारा की चाल। यदि धारा के साथ जाओगे तो धारा जुड़ जाएगी, धारा की उल्टा दिशा में जाओगे तो धारा घट जाएगी। हमारी चाल में कोई अंतर, मतलब हमारी चाल से छेड़खानी नहीं करना है, नाव की चाल से छेड़खानी नहीं करनी है। धारा की चाल को नाव की चाल में जोड़ना है, उसी को घटाना है। तो अब देखिए धारा, ऋतु धारा के अनुकूल मतलब साथ में 2 घंटे में 20 किलोमीटर जाती है, 2 घंटे में तो 20 किलोमीटर जाती है। तो अब धारा के अनुकूल चाल क्या हो जाएगी, धारा के अनुकूल चाल क्या हो जाएगी, तो धारा के अनुकूल जब जाएंगे तो धारा की चाल जुड़ जाएगी, तो x + y किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। और धारा के प्रतिकूल, ये पहले निकाल लेंगे हम लोग, प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल चाल क्या हो जाएगी, यहाँ पे धारा की चाल आपकी माइनस हो जाएगी। बस इसी बात को ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको और कुछ नहीं करना, यहाँ पे इसी बात को आपको पकड़ना है, इसी बात को ध्यान रखना है कि धारा की चाल अनुकूल जब करोगे तो धारा की चाल जुड़ जाएगी, प्रतिकूल करोगे तो घट जाएगी। अब देखिए 2 घंटे में 20 किलोमीटर जाती है ना, 2 घंटे में 20 किलोमीटर जाती है, तो धारा के अनुकूल चाल, तो 2 घंटे में, अब लिखें प्रश्नानुसार प्रथम शर्त फर्स्ट शर्त से 2 घंटे में है ना, 2 घंटे में धारा के अनुकूल चली गई दूरी। तो बताइए 2 घंटे में धारा के अनुकूल चली गई दूरी, धारा के अनुकूल जाएंगे तो अब दूरी बराबर क्या, आप बताइए। अब सूत्र होता है चाल बराबर दूरी और बटे समय, यही तो होता है। तो चाल हम धारा के अनुकूल जा रहे हैं जब, तो x + y है, दूरी हमने निकाला है, पता नहीं हमको समय कितना लग रहा है, 2 घंटे लग रहा है ना। तो दूरी इसमें कह रहा है 20 किलोमीटर जा रहा है, तो दूरी को भी रख दीजिए, दूरी कितना जा रहा है, 20 किलोमीटर जा रहा है। तो देखिए 2.20, तो x + y बराबर कितना हो गया, 10, है ना। तो आपका ये दूरी बराबर आपकी कितनी हो जाएगी, दूरी बराबर चाल गुणे समय कर दें, चली गई दूरी बराबर 20 इसमें कह रहा है ना, तो चली गई दूरी बराबर 20 किलोमीटर, और ये दूरी बराबर क्या हो जाएगी, x + y बराबर कितना आ जाएगा, 10। समझ गए कैसे 10 आया। चली गई दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो इधर चाल ये आपकी हो गई गुणे समय, समय गुणे चाल, ये बराबर 20 लिख लीजिए, समझ जाइए अच्छी तरीके से कैसे आया है। 2 गुणे x + y बराबर 20 के बराबर हो गया, ठीक है। तो अब इसको अब पक्षांतर करेंगे तो ये आपका हो जाएगा x + y बराबर 10, ये समीकरण हो गया 1, ठीक है। ये आपका पहला समीकरण बनके तैयार हो गया, x + y बराबर 10। अब देखिए दूसरा कंडीशन, अब दूसरी कंडीशन क्या है, ये तो समीकरण 1 बन गया। अब दूसरी कंडीशन कह रहा है कि वो धारा के विपरीत जो है प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर जाती है। तो अब धारा के, अब ये सेकंड शर्त हम लोग लगाएंगे। सेकंड शर्त से क्या कह रहा है, धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में चली गई दूरी, तो दूरी कितनी चल रहा है, 4 किलोमीटर, और दूरी बराबर चाल
चाल कितनी होगी, प्रतिकूल है तो x माइनस वाई की चाल गुणे समय 2 घंटा बराबर 4, तो x माइनस वाई बराबर 4/2, तो x माइनस वाई बराबर आ गया 2। ये समीकरण आपका सेकंड हो गया। 2 समीकरण रैखिक बन गए। अब इनको दोनों को आप ऊपर नीचे रख के किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। विलोपन विधि हल करिए चाहे प्रतिस्थापन विधि से करिए। पहला समीकरण x प्लस वाई बराबर 10, दूसरा समीकरण x माइनस वाई बराबर 2। दोनों को हल कर दीजिए, विलोपन विधि लगा दें तो बहुत इजी आपके लिए हो जाएगा। जोड़ने पर ये दोनों कट गए। 2x बराबर 6, 2x बराबर 6 2 कितना होगा, 10 और 2 12, तो x बराबर हो गया 12/2, तो x बराबर 2 छंग 12, x का मान 6 आ गया। x का मान समीकरण 1 2 में किसी में रख दीजिए या जहां आपकी इच्छा करे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए, तो समीकरण 1 6 प्लस वाई बराबर 10, तो y बराबर 10 माइनस 6, तो y बराबर 4 आ गया आपका। नीचे लिखेंगे अतः स्थिर जल में नाव की चाल या ऋतु की चाल, हाँ स्थिर ऋतु धारा के अनुकूल तैर सकती है धारा के प्रतिकूल, तो इसकी स्थिर जल में तैरने की चाल, हाँ तो स्थिर जल में तैरने की चाल x माना था, तो ये आपकी आ गई 6 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। और धारा की चाल कितनी है भैया, धारा की चाल y मानी थी, तो y का आंसर कितना है, y बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो ये आपने देखा। अब आंसर आपका सही है कि नहीं है भी आप चेक कर सकते हैं। स्थिर जल में तैरने की चाल 6 है, धारा के साथ जाएंगे तो 4 बढ़ जाएगी, तो 6 4 10 हो जाएगी, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 1 घंटे में 10 किलोमीटर जाएंगे, तो 2 घंटे 20 किलोमीटर जाएंगे। विपरीत जाएंगे तो घट जाएगी, 6 से 4 चला गए तो 2 बचा, तो 1 घंटे में 2 किलोमीटर जाओगे तो 2 घंटे में 4 किलोमीटर जाओगे। दोनों आंसर हमारे सेटिस्फाई हो रहे हैं, बिल्कुल सही हैं। ठीक है, तो इस तरह आपको ये हल करना है। इसके बाद इसकी क्वेश्चन नंबर सेकंड वाला हम लोग देखेंगे। समस्या नंबर 2 है कि एक कसीदे के काम को 2 महिलाएं, है ना, 2 महिलाएं और 3 पुरुष एक कसीदे के काम को 4 दिन में समाप्त कर देते हैं। 2 महिलाएं और 4 पुरुष एक कसीदे के काम को 4 दिन में, 2 महिलाएं, है ना, कितने, 2 महिलाएं और 5 पुरुष एक कसीदे के काम को 4 दिन में समाप्त कर देते हैं। तो आपको बताना है कि यदि 3 महिलाएं और 6 पुरुष, है ना, यदि 3 महिलाएं और 6 पुरुष इसी काम को 3 दिन में समाप्त कर देते हैं, तो आप बताइए, है आपको बताना है कि एक महिला उसी काम को कितने दिन में करेगी और पुनः एक आदमी उसी काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो देखिएगा क्वेश्चन बड़ा है इसलिए हमने लिखा नहीं है। कितने, पहले हैं 2 महिलाएं और 5 पुरुष, 2 महिलाएं और 5 पुरुष एक कसीदे के काम को 4 दिन में समाप्त कर देते हैं। फिर कह रहा है कि 3 महिलाएं और 6 पुरुष हैं तो उसी कसीदे के काम को 3 दिन में समाप्त कर देते हैं। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि एक महिला और एक पुरुष कितने दिन में इनको समाप्त कर देंगे, क्वेश्चन मार्क। बात समझ लिए, किताब में सवाल देखेंगे आप, तो ये काम वाले जो सवाल होते हैं कितने दिन में कितने घंटे में हो जाएगा, इनमें ऐसा होता है। इसमें 1 दिन का काम हमें निकालना पड़ता है ना, पुरुष करे या आदमी करे या महिला करे, कोई करे, कितने दिन में किया, सब कुछ 1 दिन का निकाला जाता है। तो आप देखिए, जैसे हमने कहा कि एक व्यक्ति एक खेत को 4 दिन में गोड़ देता है, या एक व्यक्ति एक खेत की निराई गुड़ाई जो भी है 4 दिन में कर देता है, तो 1 दिन में कितना करेगा। तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम सीधे से ये खेत हमारा था, इसको हमने 4 जगह बांट दिया। आपसे कहा जाए कि इस खेत का ठेका दे रहे हैं इतने रुपए में, तो आप कैसे अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इतने दिन में हमारा काम हो जाएगा, हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो उसमें आप सबसे बढ़िया तरीका यही है, लेबर जो होती है वो भी ये दिमाग लगाते हैं। अब इसको हमने 4 दिन में हमें काम करना है, 4 दिन में हमने ठेका में लिया है कि 4 दिन में काम कर देंगे आपका, तो इसको हमने 4 जगह बांट दिया और 1 दिन में गए, एक पार्ट इसका गोड़ दिया, निराई कर दी, चले। दूसरे दिन गए दूसरा पार्ट गोड़ दिया, तीसरे दिन गए तीसरा जोड़ दिया, चौथे दिन गए चौथा गोड़ दिया, पूरा खेत हमारा गुड़ गया, 4 दिन के अंदर ही गुड़ गया। वैसे पता चलता है यदि ऐसा आप नहीं करेंगे तो किसी दिन ज़्यादा करेंगे, किसी दिन कम करेंगे, तो हो सकता है 4 दिन में ना हो पाए, या जल्दी हो जाए, ज़्यादा कर दो, कम करोगे तो हो सकता है पीछे रह जाए, आपका 4 दिन से ज़्यादा समय लग जाए। तो ऐसा है ना। तो अब देखिए 4 दिन में काम करना है, 4 दिन में करना था, इसलिए हमने इसको 4 दिन बांट दिया। तो पहले दिन आप जाएंगे तो काम कितना करेंगे बताइए। पहले दिन जाएंगे तो 1 भाग इसका काम करेंगे, 1 भाग करेंगे, है कितने भाग
4 भाग हैं। दूसरे दिन जाएंगे तो दो भाग आप कर देंगे, पहला हो चुका होगा, एक और करेंगे तो 2 भाग हो जाएंगे, भाग थे कितने 4। तीसरे दिन जाएंगे तो 3/4 भाग हो जाएगा, चौथे दिन जाएंगे तो 4 कट जाएगा, मतलब पूरा भाग आपका कंप्लीट खेत हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक पूरा खेत हम 4 दिन में कर रहे हैं तो एक दिन में 1/4 भाग कर रहे हैं, और पूरा खेत 4 दिन में कर रहे हैं तो 2 कम 2 2 दूनी 4, तो 2 दिन में आधा काम कर रहे हैं, है ना। तो यदि आपसे कहा जाए कि आप इस खेत की गुड़ाई 10 दिन में कर लेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि आप एक दिन में 1/10 ही भाग उसका काम कर पाएंगे, ठीक है। 2 दिन में 2/10 करेंगे भाग, ठीक है। ये बात इसमें समझनी आपको है, और कोई समझने वाली बात इसमें ज़्यादा खास नहीं है। तो देखिए कह रहा है कि एक महिला उसी काम को कितने दिन में करेगी और एक पुरुष उसी काम को कितने दिन में करेगा, ये दोनों क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो देखते हैं हम लोग लिखते हैं। ये आपका सेकंड नंबर समस्या है ना। तो माना उसी कार्य को करने में एक महिला द्वारा लिया गया समय, एक महिला समय लेगी बराबर x दिन, ठीक है। और एक पुरुष समय लेगा बराबर y दिन, ठीक है भैया। एक महिला समय लेगी कितने दिन, x दिन, और एक पुरुष समय लेगा कितना, y दिन लेगा। अब बताइए, अभी हमने आपको बताया कि यदि 4 दिन में काम हो रहा है तो एक दिन में काम कितना होगा, 1/4 होगा। अब वो महिला x दिन में कर रही है तो एक दिन में कितना करेगी, समझ गए बात, समझ लीजिए। अभी हमने आपको बताया कि पुरुष 4 दिन में खेत जोड़ रहा तो एक दिन में 1/4 कर रहा, ये महिला x दिन में कर रही है तो एक दिन में कितना करेगी, 1/x करेगी, ठीक है। बात समझ लिया। एक महिला समय लेगी बराबर x दिन, एक पुरुष समय लेगा बराबर y दिन। तो एक महिला का एक दिन का काम या कार्य, तो ये हो जाएगा 1/x, ठीक है। एक पुरुष का एक दिन का कार्य, तो ये हो जाएगा 1/y। समझ लीजिएगा। अच्छे इस टाइप के सवाल इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन आता है, 4 नंबर में आएगा या तो 7 नंबर में आएगा, हर साल आता है, 100% आता है। समझ लीजिएगा बात को, इसमें इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन आता है। तो एक महिला समय लेगी काम करने में x दिन, एक पुरुष समय लेगा कितना, y दिन। तो एक महिला का एक दिन का काम 1/x हो गया, एक पुरुष का एक दिन का काम तो 1/y हो गया। अब देखिए, एक महिला का एक दिन का काम है, महिलाएं थी कितनी, 2 महिलाएं थी ना, तो 2 महिलाओं का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 2 महिलाओं, ये तो एक ही साथ कर देते हैं, हाँ। अब प्रश्नानुसार या प्रथम शर्त से फर्स्ट शर्त आपकी क्या है, 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष, 2 महिलाएं एवं 5, तो एक महिला का एक दिन का काम 1/x है तो 2 महिलाएं होंगी तो 2/x काम हो जाएगा। एक पुरुष का एक दिन का काम 1/y है, 5 पुरुष हैं तो इनका काम 5/y हो जाएगा। अब दोनों मिलकर कर रहे हैं तब काम 4 दिन में हो रहा, बात समझिएगा। दोनों मिलकर कर रहे हैं इसलिए हमने दोनों को प्लस कर दिया, मिला दिया, तब काम समाप्त हो रहा है 4 दिन में। तो एक दिन का काम निकाल रहे हैं तो 4 दिन में पूरा काम हो रहा, तो एक दिन में काम कितना होगा, 1/4 होगा। समझ रहे बात को। ये एक महिला का एक दिन का काम है, 2 महिलाओं का हो गया तो 2 दिन का काम ही हो गया, 2 महिलाओं का एक दिन का काम, सॉरी, एक महिला का एक दिन का काम है। अब ये 2 महिलाओं का एक दिन का काम है, ये 5 पुरुषों का एक दिन का काम है, दोनों मिला दिए गए तब उस काम को 4 दिन में कर रहे थे। तो अब एक दिन का काम है तो उस 4 दिन में जो कर रहे थे काम जो था वो 4 दिन में कर रहे थे ना, तो एक दिन में कितना करेंगे, 1/4। तो चूंकि ये पुरुष और महिलाओं का काम एक दिन का निकला इसलिए टोटल काम जो था 4 दिन में हो रहा था उसका भी एक दिन का भाग निकालेंगे तो 1/4 आएगा। ये समीकरण आपका बन गया पहला, ठीक है। ये समीकरण आपका बन गया नंबर 1 बन गया। अब इसके आगे देखिए सेकंड शर्त में क्या कह रहा, अब कह रहा है यदि 3 महिलाएं और 6 पुरुष हो गए। अब सेकंड शर्त में अब बस बन गया, पहला शर्त समझ गए तो सेकंड शर्त से तो सेकंड शर्त भी हो जाएगी। अब 3 महिलाएं तो 3/x हो गया, 3 महिलाओं का एक दिन का काम है ये और 6 पुरुषों का एक दिन का काम ये है। तब वो कह रहा 3 दिन में करते हैं पूरा काम, तो एक दिन में कितना करेंगे, 1/3 काम करेंगे।
ये समीकरण आपका सेकंड बन गया। ठीक है, अब चाहें तो इसको ऐसे ही ऊपर नीचे रख के हल कर दें, चाहे तो रैखिक समीकरण में इसको 1/x को मान लीजिए, वैसे हल कर लीजिए, जैसे आपकी मर्जी हो वैसे इसको हम लोग हल कर सकते हैं। अब आप स्वतंत्र हैं, आप इस तरह के क्वेश्चनों को बहुत कर चुके हो, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे हल कर सकते हैं। देखिए, कहिए तो ऐसे बराबर कर दें, ये 2 की गुणा इसमें कर दें, ये 3 की गुणा इसमें कर दें। तो समीकरण 1 में 3 से गुणा कर रहे हैं, 3 दूनी 6/x, 3 पचे 15/y, 3 एकम 3/4, ये समीकरण बन गया 3। कहाँ से आया? 1 में 3 से गुणा करने पर, 1 में 3 से गुणा करने पर। ठीक है, उसमें 2 से करिए, 2 तियाँ 6/x, 2 छंग 12/y, 2 एकम 2/3, ये समीकरण बन गया 4। 2 में 2 से गुणा करने पर। आप देखिए, घटा दीजिए, घटाने पर, क्योंकि यहाँ जोड़ने पे निशान प्लस प्लस दोनों हैं तो जोड़ने पे नहीं कट रहा है। अब ये कट गया। 15/y माइनस 12/y बराबर 3/4 माइनस 2/3। अब देखिए, इन दोनों के हर बराबर हैं तो घट जाएगा। 15 माइनस 12/y, इधर हर बराबर नहीं है तो बराबर करेंगे, 3 तियाँ 9 माइनस 4 दूनी 8/4 तियाँ 12। ठीक है, अब देखेंगे 15 से 12 गया भाई तो कितना बचा? यहाँ बचा 3/y बराबर 1/12, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y बराबर हो गया 12 तियाँ 36, 12 तियाँ 36 हो गया। ठीक है, देख लीजिए सही से, सही लगा बिल्कुल। तो y बराबर 36, मतलब अकेली महिला उसी काम को 36 दिन में कर लेगी। y का मान समीकरण 1, 2 में किसी में रख दीजिए। ठीक है, y का मान समीकरण 2 में रख देते हैं, सामने लिखा हुआ समीकरण 2 में रखने पर। तो देखिए 3/x प्लस 6/36 बराबर 1/3, 3 6 कम 6 6 36, 3/x बराबर 1/3, ये प्लस का 1/6 था, हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो ये 3/x बराबर तिरछा गुणा करेंगे तो 6, या तो एलसीएम ले लीजिए, 6 तो 2 कम 2 माइनस 1/6, तो 3/x बराबर 2 से 1 गया 1/6, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसकी तो x से कम x बराबर हो जाएगा 6 तियाँ 18। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ क्या कि वो पुरुष जो है, एक पुरुष उसी काम को 18 दिन में करेगा और एक महिला उसी काम को 36 दिन में करेगी। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था। अब आंसर आप चेक करना चाहें तो चेक कर लीजिए, है ना। यदि y महिला, मतलब y का मान आ गया 36, y हमने महिला को माना था y दिन में करेगी, तो इसका मतलब एक महिला 36 दिन में करेगी, है ना। एक महिला 36 दिन में करेगी काम को और एक पुरुष 18 दिन में उसी काम को करेगा। ठीक है, तो आप चाहें तो आंसर को चेक कर सकते हैं, या तो आप देख लेंगे आंसर सही है बिल्कुल, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये 2 समस्याएं थी हमने जो आपको बताया। अब इस एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन और बचा है, उसको आप लोग स्वयं करने की कोशिश करिएगा और करिएगा। यदि आप 2 ये समझ गए अच्छी तरीके से तो हम उम्मीद करते हैं कि वो वाला क्वेश्चन भी आप लोग अवश्य कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के नमस्कार, और आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देखते रहिए और लाइक एंड कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए।